नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज़ चैनल में। आज हो रहा है 29 मई 2020, शुक्रवार का दिन है। तो आइए देख लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो है मरीजों की संख्या 1.6 लाख के पार हो चुकी है भारत में। दुनिया का 9वां सबसे प्रभावित देश बना भारत। देश भर में गुरुवार को कोविड-19 के 1.6 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि संक्रमण से मृतकों की संख्या 4,600 के आंकड़े को पार कर चीन में कोरोना वायरस से मौत के आधिकारिक आंकड़े 4,630 के करीब पहुंच गई है। मतलब अभी भारत का जो आंकड़ा है कोरोना वायरस मरीजों का, वो चीन के आंकड़े के करीब पहुंचने वाला है। और पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस के मरीजों की मात्रा में देखा जाए तो 9वें स्थान पर आ गया है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत ही बुरी खबर है हमारे भारतवासियों के लिए। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली खबर। 1 जून से आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं ये 5 बड़े बदलाव। कोरोना काल में ऐसे पड़ेगा असर। कोरोना वायरस की वजह से अभी देश भर में लॉकडाउन का 4था चरण चल रहा है। 5वां चरण कैसा होगा, इसके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अगले महीने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इसमें राशन कार्ड, रेल, रोडवेज, गैस सिलेंडर और फ्लाइट तक में बदलाव शामिल है। हम बारी बारी से इन बदलाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, सबसे पहला बदलाव होगा कि ट्रैक पर दौड़ेंगी 200 ट्रेनें। भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गया है। वही रेलवे कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर अपने टिकट काउंटर भी खोलने जा रहा है। अच्छा, अगला बदलाव होने वाला है, शुरू होगा वन नेशन वन कार्ड। अच्छा, तो देश में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू होने जा रही है। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का यह फायदा है कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में भी हो सकता है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आपके पास बिहार का राशन कार्ड है, फिर भी आप महाराष्ट्र में बिहार के राशन कार्ड से राशन खरीद सकते हैं। इससे जो है बिहार गरीबों को बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो अगला बदलाव होने वाला है कि गो एयर की उड़ानें होंगी शुरू। लो बजट एयरलाइन कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रहा है। अच्छा, अगला बदलाव है कि गैस सिलेंडर के दामों में जो है वो बदलाव हो सकता है। तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में इस बार भी यह बदलाव होगा। हालांकि लॉकडाउन के चलते कई राज्य सरकारें पहले ही पेट्रोल, डीजल पर वेट को बढ़ा चुकी है। वहीं कुछ राज्य 1 जून से ही वेट बढ़ाने जा रही है। हो सकता है कि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाए, लेकिन वेट बढ़ने की वजह से कीमत और ज़्यादा देनी पड़े। इसका मतलब यह है कि गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो वजन है वो बढ़ा जाएगा। उसके अंदर जो गैस होती है वो बढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन पूरा अगर देखा जाए तो गैस सिलेंडर की कीमत कम होने की शक्यता है। अच्छा, तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रेलवे ने बदले कई नियम। अब स्पेशल ट्रेनों में इतने दिन पहले होगा रिजर्वेशन। तो रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन तक कर दिया है। यानी आप 3 महीने पहले से ही रिजर्वेशन कर सकते हैं। अभी इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी नई ट्रेनें शामिल हैं। तो रेलवे ने नया बयान किया है। रेल मंत्रालय ने सभी विशेष ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि यानी ARP को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन तक कर दिया है। इन 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। बयान में कहा गया है कि वर्तमान बुकिंग, रोड साइड स्टेशनों के लिए सीटों का तत्काल कोटा आवंटन और अन्य नियम एवं शर्तें पहले जैसे ही रहेगी। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्री से की बात, लॉकडाउन 5.0 पर मांगे सुझाव। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्री से बात की और देश भर में लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार जाने। लॉकडाउन के 4थे चरण की समाप्ति से सिर्फ 3 दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की। ये पहला मौका है जब गृह मंत्री ने लॉकडाउन के एक और चरण को खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री से बात कर उनके विचार जाने हैं। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। अच्छा, तो मोदी सरकार माफ़ करने जा रहे हैं किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। तो ये बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए। मोदी सरकार जल्द ही एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने का संभावना है। केंद्र एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश भर में
किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, सरकार चरणबद्ध तरीके से इसका ऐलान करेगी। किसानों ने पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो सरकार जो है इस नए ऐलान पर काम कर रही है, इस नए व्यवस्था पर काम कर रही है और जल्दी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हमारे चैनल से आपको ये बता दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना का कहर, पहली बार 24 घंटे में सामने आए 1000 से ज्यादा मामले। तो हुआ यह है कि दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक यानी कि 1024 मामले सामने आए हैं और इसके आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 16,000 के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ दिल्ली में इस महामारी से मृतकों की संख्या 316 हो गई है, यानी कि दिल्ली में 316 लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। और इससे पहले बुधवार को एक दिन में सबसे अधिक यानी कि 790, बुधवार को जो है 790 सबसे ज़्यादा मामले हुए थे। लेकिन गुरुवार को जो है वो 1000, मतलब अब तक के सबसे ज़्यादा 1000 एक दिन में केसेस सामने आए हैं। और ऐसा पहली बार है कि दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 की वजह से 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो बहुत बुरी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। अच्छा, तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है अपना, अब तत्काल बन जाएगा पैन, 10 मिनट में आपके हाथों में होगा, जाने क्या है तरीका। मतलब पैन कार्ड को 10 मिनट में आपके हाथों में लाने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए। अब आपको आधार की डिटेल देते ही पैन नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप आधार की डिटेल बताएंगे वैसे के वैसे तभी के तभी आपको पैन कार्ड नंबर जो है वहाँ के वहाँ मिल जाएगा, रियल टाइम बन जाएगा पैन। और इसके लिए आपको वैलिड आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। मोबाइल नंबर और पैन कार्ड और आधार कार्ड तीनों एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी पैन आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत ही मिल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसिलिटी 28 मई को लॉन्च कर दी है। अच्छा, तो कैसे मिल सकता है तुरंत पैन कार्ड पाने का तरीका? सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ अपना आधार कार्ड डालना होगा, यानी आधार कार्ड नंबर डालना होगा। फिर मोबाइल पर एक कोड आ जाएगा, उस कोड को डालने के बाद 15 नंबर का एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। इसके ज़रिए आप अपनी पैन कार्ड की रिक्वेस्ट किसी भी समय देख सकते हैं। इसके बाद ई पैन जनरेट होगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई पैन लेने के लिए आप कोई पैसा या चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक इस काम से करदाताओं को बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो ये एक सवाल है कि क्या खुलने वाले हैं स्कूल और कॉलेज? गृह मंत्रालय ने दिया जवाब। तो सबसे बड़ा सवाल जो है सभी माता पिताओं और बच्चों के ऊपर आ चुका है कि कॉलेज और स्कूल जो है वो कब खुलेंगे और खुलेंगे भी या नहीं। तो इसका जवाब जो है वो गृह मंत्रालय ने दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को कहा कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और देश भर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है। प्रवक्ता ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। देश भर में सभी शैक्षणिक संस्था खोलने पर अभी भी रोक है। तो अभी भी कोई भी स्कूल या कॉलेज खोलने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। तो ऐसी कोई खबर जब तक आती नहीं तब तक आप अपने बेटे को बाहर ट्यूशन या स्कूल के बहाने से बाहर ना भेजें, उसे घर पे ही रखें। अच्छा, तो ये खबर जो है अभी जो बताने वाला हूँ वो है देश दुनिया से जुड़ी हुई, यानी कि 30 मई को अंतरिक्ष में जाएगा स्पेसएक्स का रॉकेट। स्पेसएक्स में लिखा जाएगा इतिहास। तो नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स का रॉकेट एक ऐतिहासिक प्रक्षेपण मौसम खराब होने की वजह से बुधवार को 17 मिनट पहले ही रोक दिया गया था। प्रक्षेपण के लिए अब शनिवार दोपहर का समय तय किया गया है। स्पेसएक्स कंपनी के इस अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए दोपहर में उड़ान भरनी थी, जिससे यह पिछले तकरीबन एक दशक के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ होने वाली नासा की पहली अंतरिक्ष उड़ान होती। लेकिन बादल के गरजने और बिजली कड़कने के खतरे में के चलते इसे टालना पड़ा। अंतरिक्ष यान से बिजली टकराने का खतरा था। स्पेसएक्स में फैल्कन 9 रॉकेट से नासा के पायलट डग हार्ली और बॉब बेल्कन को उड़ान भरनी थी। तो बारिश और बिजली कड़कने के खतरे की वजह से स्पेसएक्स का जो रॉकेट है जो अंतरिक्ष में जाने वाला था उसे रोक दिया गया और वो अभी जो है वो 30 मई को अंतरिक्ष में जाएगा। तो ये थी खबर स्पेसएक्स से जुड़ी हुई। तो भाइयों और बहनों, मेरे सबसे प्यारे दोस्तों, तो आज की जो खबरें हैं यानी कि 29 मई की सारी खबरें, बड़ी खबरें, न्यूज़ हेडलाइंस, नॉन स्टॉप न्यूज़ और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और
इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।